वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO रिजल्ट डेट के ऊपर। यहाँ पर आपका कब तक आ सकता है रिजल्ट। यहाँ पर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है, तो लगभग क्या डिले चल रहा है रिजल्ट या क्या बात हो गई है। तो उसी को हम देखेंगे कि इस वाले वीडियो के अंदर कि यहाँ पर क्या टाइम लग रहा है रिजल्ट के अंदर या लगभग यहाँ पर यूजुअल प्रोसेस के अंदर ही है और अभी तक आने ही वाला होगा। तो उसको भी देखेंगे कि लगभग यहाँ पर कब तक आ सकता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें डिस्क्रिप्टिव की, तो हमने उसके ऊपर एक वीडियो आप लोग के लिए यहाँ पर निकाला था। तो यहाँ पर काफ़ी लोग वो भी पूछ रहे थे। तो उसके अंदर हमने यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर लिया था आप लोगों से कि लगभग यहाँ पर पैसी राइटिंग और यहाँ पर जो पैसेज है वो यहाँ पर किन किन टॉपिक्स के ऊपर पहले आ रखा है और बाकी यहाँ पर आपको किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है। हमने डिटेल के अंदर उस वाली चीज़ के बारे में बात करी है। तो अगर आपके यहाँ पर मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा तो आपको यहाँ पर इतना टाइम नहीं दिया जाएगा और इतना आसान भी नहीं होता है। वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि यहाँ पर किस लेवल का आता है। हमने यहाँ पर 2 सालों का यहाँ पर देखा था। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं वो वाला वीडियो, जिसके अंदर हमने यहाँ पर IBACIO डिस्क्रिप्टिव की यहाँ पर बात करी है। बाकी इस वाली वीडियो के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे लगभग यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर कब तक आ सकता है और यहाँ पर क्या डिले चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको भी देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो आगे चलने से पहले हम ये भी देख लेते कि हमने यहाँ पर ये भी बताया था कि यहाँ पर जो CGL की पोस्ट प्रेफरेंस होगी वो यहाँ पर लगभग 20 नवंबर के आसपास यहाँ पर शुरू होगी और एक्चुअली के अंदर वो यहाँ पर 18 नवंबर से यहाँ पर देखने को मिल गई थी। उसी तरीके से हमने ये भी कहा था कि लगभग यहाँ पर MTS का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर 16 से 28 दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगा और यहाँ पर 18 दिसंबर को यहाँ पर देखने को मिला था आप लोगों को। और हमने यहाँ पर स्टेनो की भी यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस की जो डेट्स बताई थी, हमने बताया था आखिरी वीक जनवरी का और यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक। तो लगभग जो डेट्स निकली वो भी यही थी कि यहाँ पर आखिरी वीक ऑफ जनवरी का था और उसके बाद यहाँ पर एक्सटेंड हुआ था यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ फेब के अंदर ही यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर जो डेट्स थी यहाँ पर खत्म हुई थी। और अभी हाल ही के अंदर यहाँ पर जो SSC CHSL का यहाँ पर जो रिजल्ट यहाँ पर रिलीज हुआ है कल ही, उसकी भी हमने यहाँ पर जो डेट प्रिडिक्ट करी थी वो एग्जैक्ट वही निकली। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम पूरा एनालिसिस करते हैं, उसी अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि लगभग यहाँ पर कितना यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो जाए, लेकिन ओवरऑल क्या है कि हम यहाँ पर यही देखते हैं कि लगभग यहाँ पर कितना यहाँ पर टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक आया नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर देरी चल रही है रिजल्ट के अंदर या वही यूजुअल प्रोसेस है, उसको देखेंगे। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर जो IBACI हुआ है, इस बार आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर थोड़ी कम है। अगर हम पिछले साल के यहाँ पर वैकेंसी से यहाँ पर कंपेयर करें तो ये 995 ही है। यूआर के यहाँ पर 377 है, EWS की 129 है, यहाँ पर OBC की 222 है, SC की यहाँ पर 134 है, ST की यहाँ पर 133 है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें सबसे पहले कि IBACIO ग्रेड 2 के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें 2020 का, तो हमें यहाँ पर देखो क्या देखने को मिला था। यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू हुई थी यहाँ पर 19/12 को और यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने की थी यहाँ पर 9/1, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था वो यहाँ पर कंडक्ट हुआ था फैब के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर उसके बाद देखें कि यहाँ पर फैब के अंदर अगर यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो यहाँ पर जो आंसर की अवेलेबल थी वो यहाँ पर हुई थी यहाँ पर 25/2 को। तो अगर हम यहाँ पर आंसर की डेट को देखें, यहाँ पर 25/2 थी और यहाँ पर जो रिजल्ट अवेलेबल हुआ था वो यहाँ पर अवेलेबल हुआ था 1/4 को। मतलब आप यहाँ पर सोच सकते हो 1 अप्रैल को यहाँ पर रिजल्ट आया था और यहाँ पर 25/2 को यहाँ पर आंसर की अवेलेबल हुई थी। और लगभग यहाँ पर आप ये कह सकते हो 1 महीना और कुछ दिन, है ना। तो ये एक यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिला था आपको, है ना, रिजल्ट आने तक का। और उसके बाद फिर यहाँ पर टायर 2 की यहाँ पर जो डेट थी वो थी यहाँ पर 25/7, है ना। तो तब यहाँ पर देखो थोड़ा डिले ज़्यादा लगता था। तो अब ये मत सोच कर चलना कि यहाँ पर टायर 2 के अंदर आपको यहाँ पर इतना टाइम देखने को मिल जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होने वाला कि आपको इतना यहाँ पर टाइम देगी आए भी कि आप यहाँ पर आराम से यहाँ पर 1-2 महीनों तक आप आराम से यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम थोड़ा अलग है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो देर बाद आया था, है ना, तब एक पीरियड दूसरा था। और अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आया था 14/4। तो ये पूरा सिनेरियो आपको यहाँ पर देखने को मिला था यहाँ पर IBACIO का 2020 की हम यहाँ पर बात करें। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि IBACIO ग्रेड 2 2023 के अंदर यहाँ पर पूरा क्या स्केड्यूल यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एप्लीकेशन शुरू हुई थी आपके यहाँ पर 25/11 से। इसके बाद लास्ट डेट अप्लाई करने की थी यहाँ पर 15/12। उसके बाद अगर हम देखें तो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 17 और 18 जनवरी को। और अगर हम यहाँ पर उसके बाद बात करें तो आंसर की यहाँ पर देखो अवेलेबल हुई थी यहाँ पर 23/1। तो यहाँ पर जो आंसर की अवेलेबल हुई थी 23/1 को, उसके बाद अगर आप यहाँ पर हिसाब भी लगाओगे तो भी यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में अभी तक यहाँ पर या तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाना चाहिए था, है ना। तो ये भी एक बात है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर हमने भी जो बताया था कि यहाँ पर एक्सटेंड हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक, है ना।
तो लगभग यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट अब यहाँ पर हो सकती है, वो यहाँ पर हो सकती है, आई भी इससे आया हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर आपका यहाँ पर लगभग आ जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, है ना। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है तो यहाँ पर 10 मार्च तक हो सकता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये लोग एक्सटेंड करेंगे, है ना, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर पिछले साल भी इतना ही टाइम लगा था और हमने भी यहाँ पर यही बताया था कि यहाँ पर फैब के लास्ट से लेकर यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो लगभग यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिले प्रोसेस नहीं चल रहा है, प्रोसेस वही है, हमने यहाँ पर जो एक्सपेक्ट किया था लगभग उसी के ऊपर ही चल रहा है अभी तक। तो बाकी बहुत ही रेयर होगा कि ये मार्च के फर्स्ट वीक से भी एक्सटेंड कर दें, तो लगभग आपका यहाँ पर रिजल्ट आने ही वाला होगा। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाए तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के ऊपर लगना होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको इतना टाइम नहीं देखने को मिलेगा जितना यहाँ पर पहले देखने को मिला था। पहले का एक देखो टाइम पीरियड अलग था, पहले एक अलग बात है कि यहाँ पर कोरोना और यहाँ पर बाकी चीज़ें हो रही थी, है ना। लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पर अभी की बात करें तो अभी यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स हैं यहाँ पर बहुत फास्ट मोड के अंदर चल रहे हैं, तो आपको इतना यहाँ पर टाइम देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही रिजल्ट आता है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की यहाँ पर प्रिपरेशन के ऊपर लग जाना है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता डिस्क्रिप्टिव को भी यहाँ पर निकालना। बाकी और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।